नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और नई खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज जिसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसे जापानी फल कहते हैं और उत्तर भारत में तेंदू के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और यह उत्तर और मध्य भारत के जंगलों का प्रमुख लघु वनोपज है। तेंदू एक पीले, नारंगी या लाल रंग का मीठा फल होता है। भारत में यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर विंध्याचल की पहाड़ियों में पैदा किया जाता है। जापानी फल टमाटर जैसा दिखाई देता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के कठोर होते हैं। तेंदू फल आकार में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। यह फल खाने में बहुत रसीला और स्वादिष्ट होता है। यह फल गोल होता है। बीज संख्या में 4 से 8 गोलाकार या अंडाकार चमकदार होते हैं। तेंदू फल कच्चे होने पर चीकू की तरह हल्के भूरे रंग के होते हैं और पक जाने पर पीले रंग के हो जाते हैं। इस फल के सटीक प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मात्र यही एक ऐसा फल है जो सामान्यतः नुकसान नहीं करता है। इस फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं। इसे ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आता है। इस फल को अमर फल भी कहा जाता है। इस फल को खाने से शरीर की कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। तेंदू फल को औषधीय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह फल बहुत कम देखने को मिलता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तेंदू फल का नियमित सेवन करने से किडनी स्वस्थ बनी रहती हैं। तेंदू फल का इंग्लिश में नाम परसिमन है। तेंदू के फल को जब सुखाकर खाया जाता है तो इसका स्वाद खजूर जैसा लगता है। जब यह फल पका हुआ होता है तब यह आलू बुखारा जैसा स्वाद आता है। भारत में अभी इसकी खेती बहुत ही कम मात्रा में हिमालय क्षेत्रों में की जाती है। जापानी फल या परसिमन की खेती या बागवानी के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए और जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच ही उपयुक्त होता है। कम से कम 1.5 से 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर चट्टान न हो ताकि जड़ तंत्र आसानी से फैल सके और उसमें वृद्धि हो सके। जापानी फल की अनेक किस्में हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर कुछ गिनी चुनी किस्में ही उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे फ्यू किस्म, यह जापानी फल टमाटर की आकृति का सख्त फल भी खाने योग्य। फल का स्वाद करसैला नहीं होता है। हैचिया किस्म, यह अच्छी उपज देने वाली किस्म है। हयाक्यूम किस्म, फल गोलाई वाला, अंडाकार, बड़ा, छिलका पीले संतरी रंग का, ठोस तथा उत्तम श्रेणी का फल होता है। जापानी फल का प्रवर्धन सितंबर माह में विनियर ग्राफ्टिंग से किया जाता है। इसके लिए टंग ग्राफ्टिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। कलम को कली फूटने तक मिट्टी में दबा कर रखते हैं। जापानी फल का पौधा लगाने से पहले उसके सिर से काट दें। उसके बाद अच्छे से खाद व उर्वरक डालकर तैयार किए गए गड्ढे में 5.5 से 6 मीटर की दूरी पर लगाएं। इसके बाद पौधों की हल्की सिंचाई करें। उसके बाद समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई और खाद उर्वरक देते रहें। जापानी फल का पौधा लगाते समय इसमें भूमि से 60 सेंटीमीटर ऊंचा देखकर आगे से काट दें। पौधे को अच्छा आकार देने हेतु तने के चारों ओर उपयुक्त कोण पर चुनी हुई 4-5 शाखाओं को ही बढ़ने दें। जापानी फल में रोग व कीट न के बराबर लगते हैं। अपने बाग को खरपतवार से मुक्त रखें। जापानी फल ठोस हो तथा पीला लालिमा वाला हो जाए तब इसको डंडे सहित काट लेना चाहिए। फल थोड़ा कच्चा ही तोड़कर बेचने के लिए भेजा जाता है। कभी कभी फल मंडी पहुंचने पर भी करसैले रहते हैं, इसलिए फलों को घर पर ही पकने का समय दिया जाना आवश्यक है।
फल तोड़ने के लगभग 3 सप्ताह तक रखने के बाद खाने योग्य हो जाते हैं। पकने पर फल नरम पड़ जाते हैं। यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह फल 40 से 80 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। यदि इसकी खेती नहीं करते हैं तो अपने उपयोग के लिए एक पौधा लगाएं।